अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में बहुत ही टेस्टी इंडियन रेसिपी राजमा, जिसे हम लाल लोबिया भी कहते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश है। जो लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते उनके लिए प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लोबिया 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। फिर हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ की स्लाइस्ड प्याज। फिर हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट, जो कि हमने 4 अदद टमाटरों का पेस्ट बना के रख लिया है। फिर हमें चाहिए लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट, जो हमें 4 टेबल स्पून लेके रखा है। फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। फिर हमें चाहिए कुकिंग ऑयल हाफ कप। हमें चाहिए पिसी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। और हमने इसमें आधा पाव के करीब दही भी ऐड करा है। बस हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी। लोबिया को हम चनों की तरह ट्रीट करते हैं। इसे हमने रात भर भिगो कर रखा, फिर हमने इसे बॉईल कर लिया। बॉईल इतना करना है कि अच्छे से गल जाए। ये देखिए, हमने इसे बॉईल करके रख लिया है। फिर इसके बाद सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। फिर हम उसमें स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगी तो फिर हमने जो इसमें लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट लेके रखा था वो ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर आप कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से बहुत इजी रहता है। फिर इसके बाद हम इसमें पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया, नमक, तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि जो इसमें तमाम पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, यानी कि ये भुन जाए। इसे अब भुनने लगा है। इसमें हमने थोड़े से लोबिया डालकर चेक करेंगे कि वो अच्छी तरह से गले हुए हैं। तो बस अब हम इसमें तमाम जो हमारे पास लोबिया हमने वो बॉईल करके रखा है वो हम ऐड कर देंगे और बस अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखें, लोबिया कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से गला हुआ होना चाहिए। इसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लीजिएगा। ये जितने ज़्यादा गले होंगे उतने अच्छे लगेंगे। बस अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए, ये अच्छे से भुन जाए। देखिए, अब ये भुन चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे पिसा हुआ और बस ये तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है, डिलीशियस। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत हेल्दी डिश है। आप इसे रमज़ानों में इफ्तारी में भी एज अ चाट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप इसे थोड़ी सी ग्रेवी बना लीजिएगा ज़्यादा। अदरवाइज़ अगर आप इसे चाट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरह बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।